पर्सन मुर्तज़ा वहाब मीडिया से बात कर रहे हैं। अमीरों के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीब का बच्चा अगर दूध पी सकता था, उसके ऊपर भी आपने इजाफी टैक्स लगा के इस बात को साबित किया कि आपका पाकिस्तान की गरीब आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कहते हैं कि हमने गरीब को रिलीफ देने के लिए 1300 सीसी गाड़ी के ऊपर टैक्स में छूट दे दी। ये भी कितना बड़ा मजाक है। कौन सा गरीब आदमी 1300 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करता है? वो गरीब आदमी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, जो ट्रांसपोर्ट गैस से चलती है, सीएनजी से चलती है। और आपने देखा कि इन्होंने सीएनजी के निर्खों में इजाफा किया, उसके अंदर टैक्स की शरह में इजाफा किया, जिसका बम किसी अमीर आदमी के ऊपर नहीं गया, गरीब आदमी के ऊपर गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल को शायद समझती नहीं है और बार बार उनको नई लॉलीपॉप तो देती है। आवाम उम्मीद तो करती है हाँ कोई तब्दीली आएगी, लेकिन जब कागजात ऐवान में पेश किए जाते हैं तो कागजात में कोई अच्छी खबर पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए नहीं होती। जी, मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि खुदारा आप यू टर्न की शान में बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगर आपको यू टर्न लेना है तो इस तरह के अवाम दुश्मन बजट के ऊपर यू टर्न लें। अगर आपको यू टर्न लेना है तो उन पॉलिसी से यू टर्न लें जिसके तहत गैस की लोड शेडिंग हो रही है और गैस के निर्खों में इजाफा हो रहा है। अगर आपको यू टर्न लेना है तो जो आपने दूध के सिलसिले में फ़ैसला किया है, जो आम गरीब आवाम की अशिया जो इस्तेमाल करती हैं उसके इजाफे का फ़ैसला किया है, उसके ऊपर अगर आपको यू टर्न लेना है तो मैं समझता हूँ अपोजिशन उस बात को अप्रीशिएट करेगी, वेलकम करेगी। पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम आपकी उस बात को वेलकम करेगी। खुदारा ये जो सुहाने ख्वाब आपने पाकिस्तान की कौम को दिखाए थे 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले, उन ख्वाब को पूरा करने का कोई ना कोई अमल तो स्टार्ट कर दें। ये जो आप आज भी कंटेनर पर खड़े होके ऐसे तकारीर करते हैं जैसे आप ऑपोजिशन लीडर हो, खुदारा आपके पास वोट ऑपोजिशन लीडरी के लिए नहीं, हुक्मरानी के लिए था। आपको वोट इसलिए दिया गया कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बना सकें, ऐसी पॉलिसीज़ को तजवीज़ दे सकें जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को रिलीफ दे सके। अनफॉर्चुनेटली आपने अपने किरदार से साबित किया कि आपका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका ताल्लुक़ है तो चंद खवास से है जिनकी देखभाल के लिए आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी बड़ी मायूब चीज़ जिसकी तरफ ऑपोजिशन बार बार इशारा करती थी कि 25 जुलाई का इलेक्शन फेयर नहीं था, 25 जुलाई के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी ताकि उनको इख्तिदार मिल सके। और मैं समझता हूँ कल वज़ीर ख़जाना, मोहतरम वज़ीर ख़जाना ने जोश खिताबत में इस बात का भी एतराफ़ कर लिया कि 2018 के इलेक्शन में शायद ख़रीदो फ़रोख्त हुई थी और उन्हें ऐलान किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हुए कि इंशाअल्लाह 2023 में इमरान खान को ख़रीदो फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस बात का एतराफ़ है कि 2018 में इन फरिश्तों ने, इन नेक लोगों ने जो पाकिस्तान की आवाम की बात करते थे, उन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त करके ये इलेक्शन जीता और जीतने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि अगले 5 माह में इलेक्शन जीतने के बाद जो जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई वो उन्हीं खवास के लिए थी जिन्होंने उनको वो पैसा प्रोवाइड किया इलेक्शन जीतने के लिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी मायूब बात है जो वज़ीर ख़जाना ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, जोश खिताबत में की और शायद ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज़ करने के लिए की। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान जोश खिताबत में सच बोल जाता है और ये एतराफ़ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आइन में बिलीव करती है, ना जमहूरियत में बिलीव करती है, ना पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल को हल करने में बिलीव करती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मीडिया इदारों के वाजबात हैं, उस हवाले से कई सवाल उठते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मीडिया के वाजबात हैं वो बिल्कुल रियलिटी है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक दिन ह्यूमन राइट्स केस लगा था जिसके अंदर हम खुद अपीयर भी हुए थे और हमने इस बात की यकीन दहानी मीडिया मालिकान को की थी और सुप्रीम कोर्ट को की थी कि जो जो जेन्युइन लाइबिलिटीज़ हैं मीडिया की, वो लाइबिलिटीज़ सिंध गवर्नमेंट पे करेगी लाइबिलिटीज़ को वेरीफाई करने के बाद। और दूसरी कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लगाई थी कि एक बार पेमेंट हो जाए तो आप किसी भी मीडिया वर्कर को नौकरी से फारिग नहीं करेंगे। हम आज भी कमिटेड हैं उस प्रोसेस पे। जो बजट एलोकेशन है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हो चुकी है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। एक बार इसकी इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, इंशाल्लाह कंप्लीट पेमेंट कर दी जाएगी।